एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों पर उपस्थित हैं और निश्चय उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, तभी हम यहाँ पे हाजिर हैं। लेकिन अगर उसकी करुणा, उसका अनुग्रह हम पे नहीं होता तो हम यहाँ हाजिर नहीं हो सकते। जितने भी कहीं भी किसी कलीसिया में उपस्थित हैं, वो अपने किसी धर्म के कारण नहीं, अपनी सामर्थ्य के कारण नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह के कारण हैं। आज वचन में भी हमने प्रभु के अनुग्रह के विषय में ही पढ़ा कि अगर प्रभु का भी अनुग्रह हम पे नहीं हुआ होता तो हम अभी भी शैतान के दास्तव में होते और हमारा भाग वो होता जो शैतान का है, जहाँ गंधक और आग है। हम प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। उसने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ, हमारे बीच में भी है। ये छोटी कलीसिया भी उसको भाई है और उसने ये निर्णय लिया है कि इस कलीसिया को स्वर्ग का राज्य दे। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं उन सब के लिए जो आज कलीसियाओं में उपस्थित हैं, चाहे किसी भी कलीसिया में हैं। धन्यवाद हर एक उस पास्टर के लिए, प्रचारक, सेवक दास के लिए जो आज कलीसिया में जो है प्रभु के दिए हुए कार्य को कर रहे हैं, जो उसने पहले से हमारे लिए ठहराए हैं। आमीन। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय 3 से 7 तक, पेज नंबर 299। नए नियम में पेज नंबर है 299। पेज नंबर 299, तीतुस 3 से 7 तक। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और बेरभाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे के से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए जो हम सब के ऊपर प्रभु प्रबल है। आज का दिन तूने ठहराया प्रभु, ताकि तेरे जन्मदिन की तेरी महिमा स्तुति करने पाएं, तेरी आराधना करें और पिता परमेश्वर अपने होठों के बलिदान प्रभु तुझे चढ़ाए जो धन्यवाद के हैं। अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचाए और प्रभु तेरी वाणी पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा सुनने पाए। पिता परमेश्वर आज ये तेरी वाणी पिता परमेश्वर तो हमें जो सुनाता है हमारे जीवन को कायल करे, कन्विट करे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए और हमें और तेरी समानता में बढ़ाता जाए, तेरे योग्य बनाता जाए। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर हृदय में प्रभु सच्चाई देना, शांति देना और हृदय की भूमि को तैयार करना, जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। अपने लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु, एक बार फिर तूने विश्वास योग्य जाना है और प्रभु अपनी सामर्थ्य दे के खड़ा किया है, ताकि पिता परमेश्वर जब मेरे होठ हिले तो प्रभु आवाज़ तो मेरी हो लेकिन वाणी तेरी निकलने पाए। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर पिता परमेश्वर, अपने वेदी के शोलों से होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी शुद्ध वचन, तेरी शुद्ध वाणी हम सुनने पाए। प्रभु
एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। अभी हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा इफिसी तीतुस उसका 3 अध्याय 3 से 7 तक, जो हमें प्रभु के अनुग्रह के विषय में बताता है। जो हमने बाइबल रीडिंग करी दोनों, वो भी हमें प्रभु के अनुग्रह के बारे में बताती हैं। जब हम यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाते हैं। और लिखा है यूहन्ना की गॉस्पेल में उसके पहले अध्याय में कि उसने अनुग्रह और शांति से परिपूर्ण होकर हमारे बीच पर डेरा किया। वो ही अनुग्रह प्रभु चाहता है मुझ पर, आप पर भी हो। हम उसके द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाए, और जब हम उसके द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे। मैं जब अपना जीवन देखता हूँ, मेरे को बिल्कुल, जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो मेरे को प्रभु की वाणी सुनाई देती है जो मेरे लिए है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही था। और निश्चय मैं ये विश्वास करता हूँ आप लोग भी, और जितने प्रभु में लोग हैं सब जो है वो पहले ऐसे ही थे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। यहाँ पर तीतुस जो है पौलुस के द्वारा ये बातें सुन रहा है, जो एक प्रभु का जवान दास है, और पौलुस उसको समझा रहा है कि हम भी, मतलब जो अब प्रभु के दास है, जो अब प्रभु के सेवक है, जो अब मसीह में है, हम भी पहले जो है वो निर्बुद्धि थे। हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं थी। हम संसार की कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम तब भी निर्बुद्धि हैं। प्रभु के किसी योग्य हम नहीं हैं। संसार की कोई समझ, कोई बुद्धि, कोई ज्ञान, कोई डिग्री, कोई औधा जो है वो प्रभु के योग्य नहीं है। वो प्रभु के योग्य नहीं है और हम उसके सामने निर्बुद्धि हैं। मैं भी, आप लोग भी, प्रत्येक मनुष्य जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, कितना बड़ा ही चाहे प्रभु का सेवक है, दास है, कितना ही उसका नाम है, या कोई प्रभु का दास सेवक जो भीड़ों जंगलों में जो जाके कार्य कर रहा है, सब पहले निर्बुद्धि ही थे। उनमें कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुद्धि का स्रोत क्या है? प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का स्रोत है। और अगर प्रभु का भय हमारे हृदय में नहीं है, कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई औहदा हमारा जो है वो प्रभु के योग्य नहीं है उसकी दृष्टि में, क्योंकि हम निर्बुद्धि ही हैं। और आज्ञा ना मानने वाले, हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानने वाले थे। पहले हम प्रभु को, अगर हम वचन पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, जानते भी थे, बचपन ही से जो है हम मसीह परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन अगर हम आज्ञा, उस प्रभु के वचनों को नहीं मानते हैं, अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते हैं, तो हम आज्ञा ना मानने वाले हैं। हम पहले निर्बुद्धि थे, आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे। हम इस भ्रम में जीते थे कि हाँ भाई हम मसीह तो है, हम बचाए जाए। हम इस भ्रम में जीते थे। खासतौर पे मैं जो मसीह परिवार में पैदा हुआ, इसी भ्रम में मैं जीता था कि मसीह परिवार में हम पैदा हुए हैं, हम तो बचाए जाएंगे, हम तो उद्धार पाएंगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जब वचन की शिक्षा मैंने पाई, तब मुझे पता चला मैं कितना भ्रम में पड़ा हुआ हूं, कितना भ्रम में फंसा हुआ हूं, और मुझे प्रभु के अनुग्रह की कितनी आवश्यकता है। पहले निर्बुद्धि था, आज्ञा ना मानने वाला था और भ्रम में फंसा हुआ था। और आगे लिखा है विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे।
हमारी अभिलाषा होती थी सिर्फ इस शरीर तक की, इसको आनंद दे लो, इसको सुख विलास दे लो, इसको जो है इस संसार में जीते हुए सब कुछ प्राप्त हो जाए इस शरीर को। लेकिन आत्मा की चिंता हमारे को बिल्कुल भी नहीं थी, खास तौर पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। मैं निर्बुद्धि था, मैं आज्ञा ना मानने वाला था, मैं भ्रम में फंसा हुआ था, और अभिलाषाएं जो थी वो बहुत ही प्रबल थी, बहुत ही प्रबल थी, जो शैतान की ओर से थी, जो नहीं चाहता था मेरे को मुक्ति मिले, मेरे को उद्धार मिले, मेरे को अनंत जीवन मिले। आज प्रत्येक मनुष्य अपने आप को इन वचन के प्रकाश में जांच सकता है कि आज भी वो ऐसा ही तो नहीं है, वो आज भी निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाला, भ्रम में फंसा हुआ और अभिलाषाओं से घिरा हुआ और सुख विलास का चाहने वाला तो नहीं है, और अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे। ये दास्तव हमें कहां से मिलती है, ये गुलामी हमें कहां से मिलती है? शैतान की ओर से। जब हम प्रभु से पास नहीं आते हैं तो शैतान हमारे पास आ जाता है और हमारे अंदर अभिलाषाएं और सुख विलास की चिंताएं उत्पन्न कर देता है कि हम हर एक अभिलाषा को, जो जैसा पहले भी मैंने बताया, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को हम पूरा कर सके। और ये अभिलाषाएं जब बढ़ जाती हैं तो पाप को उत्पन्न करती है, ये वचन हमें बताता है। और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और शरीर की मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे हमारी आदि माता, आदि पिता ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने देखा ये फल कितना चाहने योग्य है, कितना सुंदर है, उस अभिलाषा उसके अंदर उत्पन्न हुई उसको खाने की। और जब वो अभिलाषा उत्पन्न हुई जो शैतान के द्वारा उनको बहकाने के कारण थी, उन्होंने उस फल को खाया और पाप उनके जीवन में आया और उसके द्वारा मृत्यु आई। अभिलाषा बढ़कर पाप को उत्पन्न करती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो अनंत मृत्यु को उत्पन्न करता है, जो शैतान की योजना है। जब हम इस शारीरिक जीवन में रहते हुए हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते हैं तो हम शैतान के दास्तव में हैं, हम शैतान की गुलामी में हैं। अभी तक हम आजाद नहीं हुए हैं। हमने पुराने नियम में पढ़ा, मूसा जब उनको इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाकर, मिस्र से छुड़ाकर लेके आ रहा है, तब उसने परमेश्वर से उसका अनुग्रह मांगा, क्योंकि वो खुद में कुछ भी नहीं है। उसे पता है मैं निर्बुद्धि हूं, उसे पता है मैं आज्ञा ना मानने वाला हूं, मैंने हत्या की है, जो वचन में लिखा है तू हत्या ना करना, उसे ये पता है मैंने हत्या की है, मैं आज्ञा ना मानने वाला हूं, और मैं जो है भ्रम में फंसा हुआ हूं। उसने, जब हम 33 की 13 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। उसके अनुग्रह की दृष्टि जब हम पे होगी तब ही हम उसकी गति समझ पाएंगे कि वो क्या हमारे से चाहता है, वो क्या चाहता है मैं करूं, वो क्या चाहता है आप लोग करें, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जब हम उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होगा तो हम उसका ज्ञान पाएंगे, हम निर्बुद्धि नहीं रहेंगे। उसका भय जब हम मानेंगे तो हम निर्बुद्धि नहीं रहेंगे, और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि जो उसके पुत्र के द्वारा है मुझ पर और आप पर बनी रहेगी। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। जो हम लोग हैं हम उसकी प्रजा हैं, और हमें अपने आप को जांचना, अपने आप को देखना बहुत आवश्यक है कि अभी भी हम निर्बुद्धि, अभी भी हम अज्ञानी, अभी भी हम कहना ना मानने वाले, भ्रम में फंसे हुए, अभिलाषाओं और दास्तव और सुख विलास के दास्तव में तो नहीं है।
और आगे लिखा है, और बैर भाव और डहा करने में जीवन व्यतीत करते थे। हम एक दूसरे से बैर भाव रखते थे, डहा करते थे, और वो ही हमारा जीवन था। एक दूसरे को हम बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते थे, उसके लिए हम उनके चाल चलते थे, डहा करते थे। एक दूसरे को आपस में प्रेम से नहीं देख सकते थे, उनके बीच में लड़ाइयां उत्पन्न करवाने वाले थे, चुगली करने वाले हम थे। जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे, घृणित थे। जब हम प्रभु के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह जब तक नहीं होता तब तक हम घृणित हैं, और कोई घृणित जन प्रभु को स्वीकार योग्य नहीं है। कोई भी घृणित मतलब जो प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ, वो मनुष्य प्रभु को स्वीकार योग्य नहीं है, जब तक हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र नहीं हो जाते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है सिर्फ क्रिसमस का। सब जगह क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, केक बन रहे हैं, जैसा भाई संजय ने प्रार्थना की, सजावट हो रही है, मॉल्स में, चर्चिस में, बाजारों में, सब जगह जो है सजावट हो रही है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसकी मुनादी करने के लिए। हालेलुया। वो समय है जब, जिसके विषय में यहां लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और उस मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। 3:16 यूहन्ना कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका प्रेम प्रकट हुआ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसका जन्मदिन 25 दिसंबर को पूरा विश्व मनाता है। अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, पूरे मनुष्य जाति में जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कैसे? विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही से, अनुग्रह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार संभव है। हालेलुया। जब हम उस पुत्र पर विश्वास करेंगे जिसे परमेश्वर ने प्रेम प्रकट करके मेरे लिए, आपके लिए दे दिया, अपना इकलौता पुत्र, जो हमारे लिए, जिसने सताव सहा, जिसने सूली की मृत्यु सही, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिने जा विराजमान हुआ। जब हम उस पर विश्वास करेंगे तब ही हमारे ऊपर अनुग्रह होगा। और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, जैसे लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा वो अनंत मृत्यु पाएगा। अनंत जीवन का ऑपोजिट अनंत मृत्यु पाएगा, वो अनंत मृत्यु पाएगा। जब हम पर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, यह धर्म के कामों के कारण नहीं। हमारा उद्धार कोई धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं हुआ। हमारी अच्छाई, हमारी भलाई, हमारी शिक्षा, हमारी बुद्धि के कारण नहीं हुआ। हमने अभी वचन में पढ़ा था, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 5 आयत से यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, मतलब जब हम, जैसा अभी हमने पढ़ा, हम निर्बुद्धि थे, हम आज्ञा ना मानने वाले थे, हम भरम में फंसे हुए थे, हम अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, तभी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए इस पृथ्वी पे आया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मतलब मेरा, आपका, प्रत्येक मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है, अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार हुआ, वो उसके किसी धर्म के काम के कारण नहीं।
आज मनुष्य सोचता है मेरे धर्म के काम के कारण मेरा उद्धार हो जाएगा। नाना प्रकार से वो सोचता है मैं धर्म के कार्य करूं। कोई मनुष्यों को खिला रहा है, कोई मनुष्यों को पहना रहा है, कोई पक्षियों को खिला रहा है, कोई जानवर को खिला रहा है, कोई चींटियों को खिला रहा है, कोई मछलियों को खिला रहा है, कोई पक्षियों को खिला रहा है कि ये हमारे लिए धर्म गिना जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन सत्य वचन हमें क्या बताता है? हमारा उद्धार हमारे धर्म के कर्मों के कारण नहीं हुआ। यहां आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों पर अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय पे, वो आने वाला समय अभी है, जब जिसे हम कहते हैं अनुग्रह का दौर। अभी हमारे ऊपर अनुग्रह हो सकता है। दया युग चल रहा है, ये मर्सी पीरियड चल रहा है, ये प्रभु का करुणा हमारे ऊपर अभी प्रबल है, प्रत्येक मनुष्य पे प्रबल है। आवश्यकता है सिर्फ हमें प्रभु की आज्ञा को मानना और विश्वास योग्य होना, उस पर विश्वास करना, उसके अनुग्रह के ऊपर। 8वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसी हमारे धर्म के कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, जैसे यहां तीतुस में हमने पढ़ा। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। यह उन धर्म के कारणों के कारण नहीं है जो हमने आप किए। जब हम इफिसियों 2:9 में पढ़ते हैं, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। ना कर्मों के कारण, जो तीतुस में लिखा है वो यहां भी लिखा है, ना कर्मों के कारण, मतलब हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं हमारा उद्धार। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, मैंने तो इतनों को खिलाया, मेरा उद्धार हो गया, मैंने तो इतनों को पहनाया, मैंने तो इतनों की सेवा की, इतने पक्षी, इतने जानवर, इतने चींटियां, इतनी मछलियों को मैंने खिलाया। ये सब जो हम करते हैं प्रभु की दृष्टि में फटे कुचले मैले चीथड़ों के समान है। जब तक हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, हम उसका भय नहीं मानते हैं, हम बुद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक हम भ्रम में पड़े हुए हैं, जब तक अभिलाषा और सुख विलास के दास्तव में है, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। और ये हमारे कार्य मैले कुचले चीथड़ों के समान है, जिसको हम धर्म के कार्य समझते हैं। वो करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले जो है हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। उसके अनुग्रह के तले आना बहुत आवश्यक है। उससे अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करना, जैसा यूहन्ना 1:16 पे लिखा है, उससे अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और फिर जब ये हम कार्य करते हैं, फिर निश्चय हमारे लिए धर्म वो गिना जाता है जब अनुग्रह हम पे होता है। और ये कार्य सब उसके बाद है। हम धर्मी कहलाते हैं विश्वास के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का जन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। मूसा के विषय में लिखा है, इब्राहिम के विषय में लिखा है, उसने विश्वास किया और यह उसके लिए, जैसे पिछले इतवार को हमने पढ़ा था, उसके लिए धर्म गिना गया। विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारे जो है उद्धार हुआ है। और जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो अनुग्रह तो ये तो कोई बात ही नहीं है, वो तो फिर हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता, और ना ही हमारा उद्धार हो सकता है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये जो भले काम जो हम करते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए पहले से ही तैयार किए गए हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं।
हम उसके बनाए हुए हैं। उसके बनाए हुए मतलब हमारा शरीर तो उसने रचा है, लेकिन हमारा नया जन्म जो हुआ है वो उसी के द्वारा हुआ है, उस अनुग्रह के द्वारा, जब हमने विश्वास किया। जब इफिसियों 2 हम पढ़ रहे थे तो यहाँ लिखा है, पहली आयत से जब पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने मुझे, जब मैं अपने अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ था, उसने मुझे भी जिलाया। मतलब उसने मुझे भी बनाया। हम उसके बनाए हुए हैं, हमें ये याद रखना बहुत आवश्यक है। और अपने आप, और उसके बाद फिर मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए जिसके लिए उसने हमें सिरजा है, जिसके लिए उसने हमें बनाया है, जो हम पहले मरे हुए थे, उन्हें हमें करना आवश्यक है। जब हम उन कार्यों को करते हैं, वो हमारे लिए प्रभु उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया, और जो अपने अपराधों और पापों के कारण पर मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, मतलब अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मतलब शैतान की आत्मा, जो आज्ञा नहीं मानते हैं, जो अभी भी निर्बुद्धि हैं, जो अभी भी आज्ञा नहीं मानते हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं, अभिलाषा और सुख विलास के दास्तप में है, उनके बीच में वो आत्मा कार्य करती है। वो अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, उसके चुंगल में फंसे हुए हैं। आत्मा के अनुसार चलते थे और अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जैसा उसमें हमने पढ़ा, हम अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे, यहाँ पर भी वही लिखा है कि हम भी अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने की हम लिए तैयार रहते थे, और स्वभाव से क्रोध की संतान थे। मतलब परमेश्वर के क्रोध की, परमेश्वर के क्रोध का सामना हम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ गया तो फिर हम बच नहीं सकते, लेकिन अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आ गया तो फिर हम बच सकते हैं। हालेलुया। मुझे और आपको ये निर्णय लेना है कि हमें उसकी क्रोध को ग्रहण करना है, कि उसके अनुग्रह को ग्रहण करना है। मार्ग हमारे सामने है, बहुत आसान, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मतलब हम उस क्रोध की संतान अब नहीं है, अब हम हैं अनुग्रह की संतान, क्योंकि जो हम पहले मरे हुए थे उसने हमें भी जिलाया है। हालेलुया। और अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। दोबारा तीतुस में आते हैं, जब हम 5वीं आयत में थे, 3-5, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नया हो गया। नई सृष्टि हमें आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। जब उसकी आत्मा हमें मिलती है हमारी आत्मा के साथ, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तब हम नया बन जाते हैं, तब हम उसके योग्य बन जाते हैं, और तब हमारे ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह होता जाता है। हालेलुया। तो उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं है, हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। क्या अधिकाई से उंडेला? आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर अधिकाई से उंडेला, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए पर्याप्त है।
वो पवित्र आत्मा हमारे लिए अनुग्रह है। हालेलुया। संत पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। कोई तकलीफ थी, उसे शारीरिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, जो उसे सता रही थी, परेशान कर रही थी। उसने कहा प्रभु इसको मुझसे दूर कर दे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मैंने अधिकाई से तुम्हारे ऊपर उसे उंडेला है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। वो ही अनुग्रह आज मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए बहुत है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही से हमें वो अनुग्रह को प्राप्त करना है। उस अनुग्रह ही के द्वारा मेरा, आपका, प्रत्येक मनुष्य का उद्धार है। वरना हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा संभव नहीं है। हम फिर शैतान के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि वो यही चाहता है। वो झूठा है, वो असत्य है, वो भ्रम में डालने वाला है, वो बुद्धि को नष्ट करने वाला है, वो ढीठ बनाने वाला है, वो सुख विलास में हमें फंसाने वाला है, वो हमारे अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न करने वाला है। उससे अगर हमें बचना है तो हमारे अंदर आज्ञाकारिता और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। और जब आज्ञाकारिता हमारे अंदर होगी और हम विश्वास में प्रबल होंगे तो हम अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा। आज प्रत्येक मसीह जन की एक आशा होनी बहुत आवश्यक है। वो जीवित आशा है अनंत जीवन, कि हम प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उसके साथ जाने पाएंगे उस स्थान पे जो वो हमारे लिए तैयार करने गया है। और वो जीवन का मुकुट हमारे सर पे रखेगा अनंत जीवन के लिए। फिर हम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। जब हम उसके साथ अपना जीवन जिएंगे तो कुछ भी हमारा, जो इस संसार में हमें दुख होता है, संकट होता है, कलेश होता है, बीमारी होती है, भूख लगती है, डर लगता है, कुछ भी वहां पे फिर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वहां हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर महिमा करने पाएंगे। दूतों के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, और प्रभु हमारे को सब कुछ जो है वहां पे हाथ फैलाए जो है वो स्वागत करेगा, और हम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। उसके विषय में लिखा है अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। किसके वारिस? प्रभु यीशु मसीह जिसका वारिस है, मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर का पुत्र के जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वो हमें भी पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त होता है। यूहन्ना की पहली अध्याय में जो लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसका पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकार मिला। और जब हम उसके पुत्र और पुत्री हो जाते हैं तो उसके पुत्र के साथ हम सहवारिस भी बन जाते हैं उस अनंत जीवन का। हालेलुया। और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे को बहुत परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है उसके उद्धार का, जो उसने जरिया मनुष्यों के लिए बनाया, अनंत जीवन तक पहुंचने का जो जरिया परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया। सिर्फ हम पे उस पर विश्वास करना है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका अनुग्रह हम पे होता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना करें।